सबको नमस्कार नानी प्यार आज ब्लॉग है 5 मिला आप लोग सब बहुत शुभकामनाएँ और आप लोग राम जी बहुत मतलब सुख शांति की आप लोग घर में या देखने को एक नाम होगा आप पाँच रानी जी क्या हो गया ये क्या हो गया अरे क्या चलो दिया क्या गो यार अरे प्यारी अब तुम्हारे दुख का समय आ गया है। अरे मंत्रा क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? तुम तो बड़ी वैताल थी। क्या क्या तुम्हें लक्ष्मण ने मारा तो नहीं? अरे रानी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा राम कुशल से तो है। देखा मेरी छोटी रानी ये कैसा गजब है, ना आपको कुछ पूछा ना आपको कुछ बताया। कल महाराज राज्य देने में ऐसी जल्दीबाजी करते हैं। एक बेटा आनंद करे और दूसरा दर दर की ठोकरें खाए। मांगलिक प्रभाव उसी का है। राजा भी जिसको चाहते हैं, रानी और घाट उसी का है। वही राजा बनेंगे आप। जय तेरी काटी जाती है, अधिकार दान का माना है। शुभ संवाद दासी दासी तू यहाँ पुकार ले। कल रात तिलक त्योहार है, यह हार उपहार में ले जा। बाण समान होता है। लागे
यदि रानी यदि तुम रण में हार गई तो भरत रहेगा दास ही। रात कहेगी तुमको कौशल्या दासी समान रानी बनकर। हे सखी, आज मैं लेती हूँ तेरी सद्बुद्धि की बलिहारी। है भरत आज से ऋणी तेरा। तू सच्ची उसकी मतिहारी हो। है रामचंद्र जी राजभवन, कोमल है निरपराधी ने। वन को है 14 वर्ष, 2-4 बरस भी काफी है। हे सखी, मैं इसी समय कोप भवन में जाती हूँ। यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो मैं तुझे आँख की पुतली बनाऊंगी। जो आज्ञा महारानी। तुम्हारा मनोरथ हो ना हो, मेरा मनोरथ तो पूरा हो गया। इस अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज दे दिया है। कृपया करके अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, यह कैसे शब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? नहीं माता, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सत्य है। बेटा, तूने कौन सा अपराध किया है जो राजा ने वन में रहने का दंड दिया? माता, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर मांगे थे। वह दोनों वर पिताजी ने पूर्ण करने को कहा है। एक वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से प्यारे प्यारे भरत को राज्याभिषेक। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। माता, इसमें मेरा ही भला है। मैं वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा और उनके उपदेश का जीवन भर पालन करूंगा। मां, इस आज्ञा को स्वीकार किया है। आज्ञा पालन सब धर्मों में शिरोमणि धर्म है। यदि पिताजी की आज्ञा ही हो तो माता को वही जानकर वन को मत जाओ, नहीं तो। किंतु यदि माता पिता दोनों के वन जाने से
तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता ही तुम्हारे पिता होंगे, वह वन देवियां माता होंगी। मन बासी कपड़ों में जाए। जो आज्ञा भैया। तो चलो शीघ्र जो आज्ञा स्वामी। चलो। उतारूंगा आज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, उतारूंगा आज के कपड़े जो है माता तेरे। इस प्रकार पिता की आज्ञा लेकर और 9 माताओं की आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने अपना रूप बदलकर मुनियों का वेश धारण कर लिया है और इसी के साथ वन की तरफ इनका प्रस्थान हुआ है।
सरोला डोली राधा तालियों के साथ बहुत अच्छा डोली राधा जोरदार तालियां। घड़ी बैठली राधा झिट घड़ी कुंडली राधा झिट घड़ी बैठली राधा क्यों सरोली राधा क्यों बिड़ोली राधा क्यों सरोली राधा क्यों बिड़ोली राधा कान्हे माँ धरली राधा ठहर की गंजली राधा कुंड माँ धरली राधा पटेली की मथुरिया अरे बढ़िया। तंबाकू लाए हुए या नहीं? नहीं लाए हो क्या? तंबाकू नहीं हमारे पास भैया, कैसे पड़ेगी तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। भजनिया जी माँ आई पैसे का हुक्का, 20 पैसे का तंबाकू, 30 पैसे का हुक्का, सारी बरस सारे भाई बैंकन, अरे हुक्का हुक्का पी ले। ससुरी आवाज नगर आवत है। हेलो हेलो क्या बोला? हेलो हेलो सुना हो कि नहीं? हेलो क्या बोला? हम सब उनका पैरागी कर रहे तथा बिना पैर धोवे समझे महाराज समझे आपकी आज्ञा प्रभु आपकी कृपा से हम सब कुशल मंगल है, किंतु आपको इस वेशभूषा में देखकर हमका बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पिताजी ने मुझे इस देश में रहने को कहा है। हे भगवान, हमारे धन्य भाग्य जो आपने आकर इस पृथ्वी को पवित्र कर दिया, इस दाल ब्रह्म में डालकर कृपया करके मुझे यहाँ आने का कारण बता दीजिए। जो आप इस भेष में डोनर दिए थे
क्योंकि माता ने मेरे राज्य तिलक के समय पिताजी से वो 2 वर मांग लिए। एक वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर से प्यारे भरत को राजसिंहासन। तो मेरे घर चलकर थोड़ा विश्राम कर जल पान हेतु करके। हो सका मैं आपको इस अतिथि सत्कार हेतु धन्यवाद देता हूँ, किंतु खेद है मुझे। मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में हूँ, नगर में पांव नहीं रख सकता, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चलने में असमर्थ हूँ। अरे महतारी होंगे, तनिक जलपान लेके आओ, भोजन की प्रबंध करो। हम गरीब लोग हैं। काम कौन सा ना विधाता ने जिसके भाग्य में लिख दिया वो उसको निभाना ही पड़ेगा। अब ज्यादा विचार करके व्यर्थ किसी को दोष न देना। बहुत आवश्यक हो, रथ है यह तैयार। हो गई केकई की आज्ञा, अब वन से महल को पधारिए। बहू तेरे हृदय बदन में वरदान के बन गाजे हैं। जनता आपको देख लेना चाहती है। सुमन जी, आप बुद्धि से और हृदय से अगर तो भूल जाइए। घी के चिराग जलवाए वो हम कांटे से तो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। यह भी कह देना कि क्षमा करें, हम बेटे हैं वो मत हारी है। जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। हे सखा, अब आप शीघ्र जाइए और अवध को लौट जाइए। मैं जाने को जाता हूँ, पर
पापी पांव नहीं चलते हैं। रघुवीर तुम बिन कैसे जाऊं, राजा की आज्ञा बिन पाए। अच्छा युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।